सुप्रीम कोर्ट ने हाल में एक तुच्छ मामला दायर करने के लिए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को फटकार लगाई और जनहित याचिका खारिज कर दी। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को केवल हस्ताक्षर करने वाले अधिकारियों तक सीमित नहीं किया जा सकता। न्यायाधीश संजय किशन कौल, न्यायाधीश सुधांशु धूलिया और न्यायाधीश पीके मिश्रा की पीठ ने शीर्ष अदालत की एओआर प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए व्यापक नीति तैयार करने की बात कही और बार से सुझाव भी मांगे। एओआर वे वकील होते हैं जिनके बिना सुप्रीम कोर्ट में कोई केस फाइल नहीं किया जा सकता। एओआर कोर्ट के समक्ष बहस करने के लिए सीनियर एडवोकेट समेत अन्य वकीलों को भी शामिल कर सकते हैं। एओआर वास्तव में वादकारी और शीर्ष न्यायालय के बीच की कड़ी होते हैं। साधारण शब्दों में कहें तो एओआर दिल्ली के विशिष्ट वकील हैं जो ज़्यादातर सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। वे किसी अदालत या न्यायाधिकरण में भी पेश हो सकते हैं। एओआर व्यवस्था के मूल में यह उद्देश्य है कि शीर्ष कोर्ट में अनुभवी और दक्ष वकील वादकारी के पक्ष में वकालतनामा दायर कर सकें, क्योंकि किसी भी वादकारी के लिए न्याय का यहां अंतिम अवसर होता है। सुप्रीम कोर्ट नियमावली 2013 में एओआर के लिए पात्रता और मानदंड निर्धारित किए गए हैं। इस पद के लिए परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है। परीक्षा में बैठने के लिए विशिष्ट मानदंडों को पूरा करना होता है। परीक्षा देने के लिए एडवोकेट को कोर्ट द्वारा अनुमोदित एओआर के साथ 1 साल के प्रशिक्षण का अनुभव होना चाहिए। साथ ही अधिवक्ता के रूप में 4 साल काम करने का अनुभव भी। एडवोकेट्स एक्ट की धारा 30 के अनुसार बार काउंसिल में पंजीकृत कोई भी वकील देश की किसी भी अदालत या ट्रिब्यूनल में प्रैक्टिस कर सकता है। हालांकि संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत सुप्रीम कोर्ट को मामलों की सुनवाई के लिए नियम बनाने और अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने का अधिकार है और धारा 30 का कोई भी प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय की इस शक्ति को प्रभावित नहीं कर सकता। मोटे तौर पर एओआर प्रणाली ब्रिटेन की बैरिस्टर और सॉलिसिटर प्रथा पर आधारित है। भारत में कोर्ट द्वारा सीनियर एडवोकेट नियुक्त किए जाते हैं और वे विशिष्ट गाउन पहनते हैं। बैरिस्टरों की तरह वे वादकारियों से कोई आग्रह नहीं कर सकते। उन्हें केवल अन्य वकीलों जैसे कि एओआर द्वारा जानकारी दी जाती है। दुनिया को आतंक परोसने वाला देश पाकिस्तान आज खुद खतरे में है। वह भारत में आतंकियों को भेजना अपनी शान समझता रहा। आज वही विषधर सांप ट्रेनिंग लेकर पाकिस्तान को ही निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी पर आत्मघाती हमले कर आतंकियों ने दुनिया को बता दिया है कि आतंक जहां जन्म लेता है वहां भी अपना खौफ कायम करता है।